हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश सर स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 के लिए पार्ट 1 संख्या पद्धति अभ्यास 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक करेंगे दोस्तों, और बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियो और बना रखा है चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जा करके चैनल पे अवश्य देखें, उसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो ज़्यादा ना देर करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका जो पहला वाला कथन है, कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या दोस्तों? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये क्या है? सत्य है। ये क्या है दोस्तों? सत्य है। इसका कारण ये है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह से ही क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। तो अगर हम कहें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर के जब वास्तविक संख्या बन रहा है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगी और प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी क्या होगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी, क्योंकि वास्तविक संख्या के ही 2 भाग परिमेय और अपरिमेय होते हैं। तो ये कथन क्या है दोस्तों? सत्य है। देखिए दूसरा वाला जो कथन कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में यम के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ध्यान से पहले समझ लेते हैं कि संख्या रेखा क्या होता है। तो दोस्तों संख्या रेखा पर 3 तरह के पूर्णांक पाए जाते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, एक होता है शून्य पूर्णांक। तो कह रहा है कि ये जो तीनों पूर्णांक संख्या रेखा पर पाए जाते हैं, क्या ये रूट में m के रूप के हो सकते हैं, जहां पर m एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो कथन है वो असत्य है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो धनात्मक पूर्णांक होंगे वो तो रूट में m के रूप का हो जाएंगे, लेकिन जो ऋणात्मक वाली संख्याएं होती हैं वो रूट में m के रूप का नहीं होंगी, क्योंकि जो किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है वो दोस्तों धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो तीसरा वाला कथन क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों ये कथन क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या दोस्तों हमने बताया आपको कि परिमेय और अपरिमेय दोनों होंगी, क्योंकि दोनों उसी के भाग हैं। यानी वास्तविक संख्या के 2 भाग होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? परिमेय भी होंगी और अपरिमेय भी होंगी। तो यहाँ पे सिर्फ बोला गया है अपरिमेय। तो ये कथन क्या है? असत्य है। कारण वही है कि वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों ध्यान से इसको देखते हैं। तो ये जो इसका हम लोग हल करेंगे तो देखेंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे अगर हम देखें कि 2 एक धनात्मक पूर्णांक है, उसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो वो अपरिमेय हो जाएगा। 3 का निकालेंगे तो वो भी अपरिमेय मिलेगा। लेकिन सभी संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय नहीं मिलता है। कुछ ऐसी संख्याएं भी होती हैं जिनका वर्गमूल परिमेय भी होता है। जैसे 4 को अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे 4 का, तो उसका कितना आ जाएगा वर्गमूल दोस्तों? 2 आ जाएगा। तो 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, 2/1 कर सकते हैं, जिससे p/q के रूप में हो जाएगा। p और q पूर्णांक है, q 0 नहीं है। तो ये दोस्तों आपका आंसर है। हम कह सकते हैं कि 4 हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर 9 हो गया, ठीक है, उसके बाद 16 हो गया। ये सब संख्याएं जो हैं इनका वर्गमूल क्या है? एक परिमेय संख्या होता है। अब देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसको निरूपित करना बहुत ही आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास इंची प्रकार होना चाहिए, ये अनिवार्य है, तभी हम लोग इससे कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग इंची से एक रेखा खींच देंगे, ठीक है दोस्तों, और उस पर एक जगह एक बिंदु लेंगे O। फिर उसके बाद बिंदु O से हम 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लेंगे B,
ठीक है। उसके बाद बिंदु बी पर एक 90 अंश का कोण खींचेंगे, 90 अंश का कोण यानी समकोण, 90 अंश का कोण खींचेंगे, ठीक है। फिर उसी रेखा पर जो 90 अंश वाला कोण वाली रेखा है, उसी रेखा पर 1 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और उस बिंदु का क्या नाम देंगे, ए। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ए को ओ से मिला देंगे, ए को ओ से मिला देंगे। अब ये हमारा बन गया एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो जो ओ ए है वो क्या है, हमें ज्ञात करना है। तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 4 + 1 यानी क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और लंब क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, ठीक है। तो ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 5। अब हम क्या करेंगे कि बिंदु ओ को केंद्र मानकर प्रकाल में ओ ए के बराबर दूरी लेंगे और उसी रेखा पर चाप काटेंगे। तो चाप कटेगा बिंदु सी पर और बिंदु सी पर ही क्या होगा, रूट 5 का स्थान होगा। देखिए लास्ट में है, अतः संख्या रेखा के बिंदु सी पर रूट में 5 का स्थान होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने सारे दोस्तों में शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।